अभी सब हमारे बीच है ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सर बहुत बहुत स्वागत। दीपक प्रकाश सर है ऑनरेबल मिनिस्टर पंचायती राज शिव कुमार टीके मेहता सर। मैं निवेदन करूंगी आप सभी से। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिया दिया रे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार। दियाला पाहून नमस्कार तिराचे तेल का सोमा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और ये अंधकार बाहर का नहीं होता ना करते हैं। और जैसा कि हमारे हर फंक्शन में होता है और संगीत के साथ, तो एक वेलकम सॉन्ग यहाँ पर है हमारे अतिथियों के लिए। मैं निवेदन करूंगी एंजेलस टीम सारण से हमारे बीच है, तो स्वागत गान की तैयारी के साथ मंच पर उपस्थित हो जाए। म्यूजिक के साथ म्यूजिक मंत्री महोदय के साथ तस्वीर होगी। स्वर्णिम काल देने वाला कोई धरती है तो यही बिहार और यही पाटलिपुत्रा है साथियों। और यदि आप चाहते कि स्वर्णिम काल बन सके, और नीतीश जी ने इसी के लिए एक नालंदा यूनिवर्सिटी था उसको पुनर्जीवित किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे हम काम कर रहे हैं। अब नीतीश जी ने कहा है कि अब बिहार में एक डिपार्टमेंट होगा। अभी तक श्रम विभाग का डिपार्टमेंट होता था, अब हम लोगों ने खेल युवा से युवा को हटाया और युवा कौशल विकास विभाग होगा, जिससे सिर्फ कौशल देने का काम किया जाएगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है। और आप लोगों ने जो दो आग्रह किया है, मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर प्रयास करूंगा कि बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार देने के लिए किसी भी सेक्टर में कोई भी ट्रेनिंग प्लान हो, कोई भी ठेकेदारी का भी काम हो, तो बिहार के नौजवानों को पहली प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा और तभी हमारे लोग समृद्ध हो पाएंगे। आपकी चिंता जायज है, बाहर के लोग आएंगे, वो हम ही के लोगों से, मेरे ही लोगों से काम करा के चले जाएंगे, लेकिन हम बिहार के लोग ज़्यादा विकसित तब हो पाएंगे जब काम भी हम ही करेंगे और अपने लोगों को विकसित करने का काम किया जाएगा। देखिए, बिहार एक जमाने में बैंकक्रप्ट स्टेट था और जब मैं पहली बार सदन आया था साथियों, तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया भी नहीं था और जो रेवेन्यू आता था, राजस्व आता था, उसका 87% हिस्सा आज का जो झारखंड है उस इलाके से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। आज जब मैं पिछले साल बजट पेश किया था, इस बार तो मुख्यमंत्री जी ने और काम करने के लिए गृह विभाग दे दिया कि थोड़ा कचरा साफ करो बिहार का, तो कचरा साफ करने में लगे हैं। लेकिन जब मैं वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहा था तो मेरे लिए वो गौरव का क्षण था जब मैं बजट पेश कर रहा था। 2 बजट मैंने पेश किया और 2025 का जब बजट पेश कर रहा था, उसके 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया, जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू राजस्व हुआ करता था, उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था और मेरा बजट 3,17,000 करोड़ का था। ये कौशल विकास, एक अच्छे मुख्यमंत्री आए, अच्छी सरकार बनी, बिहार का स्वरूप बदल रहा है और आगे अब पीपीपी मोड पर चीजों को खड़ा करना है। सरकारी धन लगाकर काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सरकार के चीजों को उपयोग करके जनता के बीच से सहयोग लेकर हम खड़ा करने का काम करें। जैसे अभी हम
पूरे बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 25 चीनी मिल चालू करना है और उसमें जनता का कोऑपरेटिव होगा। 90% राशि हम बैंकों से दिलवाएंगे जिससे कि उनको काम करना आसान होगा, तभी तो खड़ा होगा बिहार। तो मैंने कहा कि हथियार यदि खरीदना है तो उन कंपनियों को कहिए कि बिहार में फैक्ट्री भी लगा हो। जौहर साहब और नीतीश जी ने प्रयास करके ऑर्डिनेंस का एक पूरा यूनिट राजगीर में लगाया, उसको और विकसित की। और देश में कहीं भी कट्टा बिकता है, कट्टा समझ रहे हैं, अलीगल हथियार, तो सबसे ज्यादा बिहार का ही चला जाता है। और हमारे मुंगेर में तो जब जाइएगा और जब हम छापा मरवाते हैं तो 2 ट्रक हथियार पकड़ाता है, क्योंकि वहाँ लोग कौशल युक्त है, क्योंकि वहाँ बंदूक फैक्ट्री हुआ करता था। 88-89 में बंदूक फैक्ट्री बंद हो गई, तो जो लोग वहाँ कौशल युक्त है वो हथियार बना रहे, और दियारा में जो लोग हैं उसको व्यवस्थित करना है। तो हमने कहा है हम डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर खड़ा करेंगे जहां हथियार भी देश को हम देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं आग्रह यही करूंगा, निवेदन करूंगा, और इस टीम को भी मैं विशेष बधाई देता हूं कि आप लगातार इसी तरह का प्रयास करते रहिए और अच्छे सुझाव सरकार तक देने का प्रयास कीजिए। आपने जो सुझाव दिया उसको मैं सरजमीन पर उतारूंगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर इसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन कौशल ही दुनिया में, आप समझ लीजिए, दुनिया में लोगों की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी दुनिया के जिस देश में जाते हैं, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जा सरकार करेगी। इसलिए इस आयोजन में स्वागत करते हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी को हम इस प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करते हैं। हम लोगों के साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़ा रहने वाले हम लोगों के अभिभावक मनीष वर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव, जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ता है हमारे साथ खड़े होते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। कबीर चंद्र राय जी, हरियाणा में भाजपा, उसका भी स्वागत करते हैं। सोनू शर्मा जी, भाजपा के नेता, जो हम लोगों के साथ जरूरत पड़ता है हर तरह से खड़े रहते हैं, शुरू करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे जितने भी सदस्य हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं, इस आयोजन में जो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और सहयोग करके इसको सफल बनाए हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं। मैंने नहीं मंत्री जी के आप यहाँ कुछ बिंदुओं पे आकर्षित करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, कुशल युवा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत हम बिहार के युवाओं का जो उनके अंदर हुनर है, जो उसको जगाने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो दृढ़ संकल्प है, उसका एक बेहतरीन परिणाम है कि आज बिहार के हर कोने में युवाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पारंगत बनाने के लिए कुशल युवा केंद्र का निर्माण हुआ है, जो 1832 केंद्र हैं, जिसके माध्यम से आज हम लोग 32 लाख युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित कर चुके हैं। और ये बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे युवा, हम लोग आज कुछ दिनों पहले हमारे बच्चे थे, वो जो एक माउस भी छूने में कहीं डर लगता था, अगर जाते थे साइबर कैफे में उनको बहुत कैसे क्या करें नहीं करें। आज हर युवा उस परिवार का बच्चा हम लोगों के संकट केंद्र पे आके पढ़ रहा है, जिसके माँ बाप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे बच्चे कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं।
जो भी बच्चे हम लोगों का कार्य कर रहे हैं, पढ़े हैं, लगभग 10 लाख ऐसे युवा हैं जो स्वरोजगार ये CFC कॉमन सर्विस सेंटर के तहत कहीं ना कहीं वो रोजगार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है, वो सपने को हम लोग पूरा करने में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कुशल युवा, समृद्ध युवा, युवा शक्ति बिहार के प्रति। यदि हमारा युवा कुशल होगा, समृद्ध होगा, तो निश्चित है कि हम प्रगति करेंगे। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सपने को, बिहार को आगे बढ़ाने कदम से कदम मिला करके कार्य कर रहे हैं।